तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गुमुक्कड़ बाबा। तो दोस्तों, आज मैं मनाली से अटल टनल के अंदर का पूरा रास्ता और अटल टनल के बारे में और यहाँ के रहवासियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा, जो इस सफ़र के साथ साथ मैं कहता जाऊंगा आपको। तो दोस्तों, अटल टनल के बारे में तो पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है और यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है और इसका उद्घाटन भी हमारे श्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था। तब से यह रास्ता हम भारतवासियों के लिए खुला हुआ है। तो गाइस, इस टनल की कुल लंबाई समथिंग 9 किलोमीटर 200 मीटर के तकरीबन है और यह लंबाई पूरी दुनिया के सबसे लंबी टनल में से नंबर 1 पर यह टनल आती है। इस टनल को तकरीबन 10,170 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और यह टनल एकमात्र इतनी ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल के नाम से जानी जाती है। सुरंग यात्रा के समय लेह के रास्ते में मनाली और केलांग के बीच की यह दूरी कम करती है। जो मार्ग केलांग से होते हुए पहले 116 किलोमीटर लंबा था, वह उसका रास्ता अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी 6 से 7 घंटे का सफ़र तय करता था, जो मात्र अब दक्षिण पोर्टल तक पहुंचता है। लगभग 45 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। तकरीबन 9.25 किलोमीटर की यह टनल 15 मिनट में पूरा रास्ता तय करती है। यह कुल मिला के 4 से 5 घंटे का सफ़र कम करती है पुराने रास्ते के बदले। जो रास्ता पुराना भूस्खलन से ग्रसित था, उन रास्तों को छोड़कर यह टनल भारतवासियों के लिए एक वरदान से भी कम नहीं है। इस टनल की ऊंचाई तकरीबन 10,170 फीट की ऊंचाई पर की गई है और यह रास्ता आगे की ओर लाहौल की ओर निकलता है। सच बताऊं तो दोस्तों, है ना, इन पहाड़ों का भी अपना एक इतिहास है। बर्फ़ से ढके इन पहाड़ों का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। अगर एक बात कहूँ कि ग्रेटर इंडियन हिमालय की रेंज जो काराकोरम जो घाट है, काराकोरम से अरुणाचल प्रदेश तक का फैली हुई जो घाटी है, जो इनके नाम है जैसे कि लद्दाख, लाहौल स्पीति, कश्मीर, किश्तवाड़, कुल्लू, किन्नौर, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, ऐसे अन्य क्षेत्रों से गठित है। यह जो सारे के सारे इसी बीच में आते हैं और इसी बीच कुछ का कहना है कि इसी बीच जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल जो ये इस टनल के बाद जो गांव है लाहौल, उसकी जो आबादी है वो सबसे शिक्षित और आय में भी सबसे उच्च स्तर पर आती है। उनकी आय भी खेती से अर्जित है, जैसे कि आलू, मटर, गोभी, गाजर, कट्टू, राजमा, सरसों, खुबानी, सेब, अखरोट, ये सब खेतियाँ यहाँ पे होती है। और जैसे कि दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बड़े बड़े सिटी को ये पूर्ण हद तक अर्जित करवाती है। और एक दूसरी बात और भी है कि इस घाटी को अगर एक तरफ से कहा जाए तो किसी यूरोपियन देशों की तुलना में ये उनसे भी और आकर्षित और सुंदर मुझे लगती है। यहाँ पे पुराने मठ और ऊंची चोटियों का पता लगाने के लिए भूमि अनुसार इतिहास को कोई आक्रमणों का सामना करने वाले लोगों की उल्लेखनीय दिलचस्पी की गवाही भी देता है। लाहौल और स्पीति अधिकांश आबादी और जो वहाँ की लोकल आबादी वो ज़्यादा करके बौद्ध हैं, जो लद्दाख की आध्यात्मिक संबंध भी रखती है और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर अक्षर आबादी में मौजूद हैं। यह एक मात्र सड़क है जो लद्दाख से
इकलौती यह सड़क 5 उन रखरखाव सीमा का संगठन जो कि सीमा के संगठन द्वारा किया जाता है। यह सड़क 5 प्रमुख दर्रे जो कि हिम पर्वत के अंदर मौजूदा जिनका नाम रोहतांगला, बारालाचाला, नाकीला, लाचुंगला, तालांगाला सहित भारी बर्फ से क्षेत्रों से गुजरती है। मनाली के इस 51 किलोमीटर और तकरीबन 365 किलोमीटर की दूरी यह सड़क तय करती है और इसी बीच ये सड़क की ऊंचाई 5328 मीटर तक ऊंचाई तक यह सड़क पहुंचती है, जहां की बर्फ इंसानों के हड्डियों का कचुम्बर तक बना सकती है। साल में लगभग 6 महीने सर्दियों की अवधि के दौरान लाहौल के जो लोकल लोग हैं वह भारत की हर रास्ते से पूरी तरह से कट जाते हैं। कुछ लोग जो यहाँ के लोकल जो कुल्लू मनाली में घर लेने लायक थे वो वहाँ जाके बस जाते हैं। बाकी के जो अन्य जीव है अपने अस्तित्व के लिए सर्दियों में यही उनको अधिक से अधिक ठंड के मौसम में जूझना पड़ता है। लाहौल के लोग लंबे समय से यह इच्छा थी कि वे देश के बाकी हिस्सों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखें और रोहतांग दर्जे को पार करते हुए एक सुरंग बनना ही एकमात्र समाधान था। इसलिए इस सुरंग का पूरी तरीके से भारत के हर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और इस सुरंग के इनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। तो दोस्तों यह तो यहाँ के लोकल लोगों की चाहत और लोकल लोगों के लिए बहुत वरदान साबित हुआ है यह, और हमारे भारतवासियों के लिए भी घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि यह टनल बन गई और उसके बाद में हम सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यह पूरा लंबा हमें 4-4, 5-5 दिन के ट्रैफिक के अंदर जूझना पड़ता था जब यहाँ पे पर्यटकों का आगमन होता था। तो यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत पहाड़, ये वादियाँ, ये यूरोपियन आप देखें तो यूरोप देशों के ऐसे ही पहाड़ों के अंदर लोग यहाँ से पैसा खर्चा करके वहाँ पर जाते हैं। जैसे पहाड़ों की ऐसी नदियाँ झरने वहाँ पे भी यही सब देखने को मिलते हैं और यही चीज़ें हमारे भारत में है। जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं करता है, जो लोग हमारे जैसे करते हैं उनको बहुत ही करते हैं और यहाँ की खूबसूरती यहाँ के साकार करते हैं। तो दोस्तों एक और भी बात है, 20वीं सदी में एक सुरंग के निर्माण का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिया गया था जो उस समय चंद्रमा के पानी को प्रयास की और मोड़ने की वजह से पर्दे पर लगे थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो स्थानीय लोगों ने उनके बचपन के दोस्त अर्जुन गोपाल को रोहतांग सुरंग के बारे में बात करने के लिए उनसे मिलने का सुझाव दिया। गोपाल और दो साथी शेरी मोरजे का अभय चंद दिल्ली चले गए। एक साल की चर्चा के बाद वाजपेयी ने जून 2000 में लाहौल और घोषणा की कि रोहतांग सुरंग का निर्माण किया जाएगा। राइट्स ने एक कर्तव्य का अध्ययन किया। 2000 में इस परियोजना पर 500 करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया था और यह 7 वर्ष में पूरी हो जाएगी। 26 मई 2000 को सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय का एक त्रिसेवा संगठन जो कठिन इलाकों में सड़क निर्माण के विशेषज्ञता रखता है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी यूपीएससी की अध्यक्षता में निर्माण का प्रभारी बनाया गया था। सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाली सड़क का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हालांकि यह परियोजना मई 2003 तक
पेड़ों की कटाई के चरण से आगे नहीं बढ़ी। दिसंबर 2000 तक लागत अनुमान 900 करोड़ हो गया था। मई 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी SIS नाई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया था और पूरा होने की तारीख 2014 में संशोधित की गई थी। हालांकि अगले 3 वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई थी। दोस्तों, सरकारें आई, सरकारें गई, सारी सरकारें ने काम अपनी मेहनत की, लेकिन किसी से यह काम पूरा नहीं हुआ। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने यह काम पूरा करके दिखाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद और हमारे बीजेपी सरकार को भी धन्यवाद जो इतना फास्ट काम करके इस परियोजना को पूर्ण किया और यहाँ के लोकल वासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों, यह तो थी एक इस अटल टनल के बारे में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैंने वो बताई। यह भी मैंने कुछ पढ़ के सुनाए हैं और कुछ मुझे जितना सुना था उसके बारे में मैंने ये सब आपको बताया है। और आगे यहाँ पे हमारा सफ़र हमें एक्चुअली थोड़ा सोलांग वैली पहुँचना था, क्योंकि हमें हमारा ये आज लास्ट डे था और हमें पैराग्लाइडिंग के लिए जाना था। तो हम वापस निकल गए और यहाँ पे आए थे। शॉर्ट फ्लाइंग का 1000 रुपीज़ और लॉन्ग फ्लाइंग का 3500 रुपये, और उसके साथ वीडियो बनाते हो तो 4000 और 1000 रुपये के साथ वीडियो बनाते हो तो 1300 रुपये जो यहाँ की पैराग्लाइडिंग की प्राइस थी। तो हमारा टाइम ओवर हो गया था, तो हमें यहाँ पे मना बोला गया कि आप ये लास्ट राइड है, उसके बाद कल आना पड़ेगा। और हमें कल यहाँ से निकलना था, शाम की हमारी ट्रेन भी थी, तो हमने पैराग्लाइडिंग भी नहीं की और हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो जाता है शाम को, और हम यहाँ से हमें चेकआउट भी करना था। तो दोस्तों, समाप्त